बहुत कमाल की चीज़ दिखाई दे रही है गोल्ड में, जहाँ पे एक ट्रैप हुआ है और मैनिपुलेशन हुआ है। तो गोल्ड एक यहाँ पे जैसे कि अगर हमने भी पैसा लगाया होता, मेरा भी लॉस हो जाता, क्योंकि जो कि हमारी एनालिसिस के हिसाब से गोल्ड में एक यहाँ पे फॉल आ रहा था। लेकिन इधर वाल काफ़ी ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट्स जो हुए हैं, जिसकी वजह से गोल्ड को बहुत सपोर्ट मिला है। बहुत सारी करेंसीज को एक जैसे कि जापान की जो भी करेंसी, एक न्यूज़ आई थी बीओजे की, उसमें जापानीज करेंसी को मतलब कि एक हाफविश थी, रेट भी वहाँ पे जो कट किया गया है, तो रेट हाई किया गया है, तो उसकी वजह से करेंसी वीक हुई है, गोल्ड को सपोर्ट मिला है। वैसे ही यूएसडी में, अमेरिका में भी बहुत सारी ऐसी इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिला है। तो अगर खाली चार्ट को देख के ट्रेड करना है तो बहुत कभी कभी ट्रैप में फंस सकते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट छोटा ही स्टॉप लॉस रखिए। 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, जितना आप झेल सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन बन रहा था, और इसके बाद इसको वापस आना था नीचे 4,012 के लेवल पे। लेकिन कुछ जो इवेंट्स लगातार अच्छे आए गोल्ड के लिए, और करेंसीज के लिए निगेटिव आए, इक्विटी मार्केट के लिए मिक्स आए, कॉशंस आए, तो उसके हिसाब से यहाँ पे गोल्ड में हम ऊपर से देख रहे थे, यहाँ पे ये ऊपर से देख रहे थे कि यहाँ से प्राइस नीचे गिरेगा, लेकिन नीचे भी लगातार यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था। और यहाँ पे देखिए ब्लैक पैटर्न बन रहा था, जो कि हम मेरे दिमाग में नहीं था, मेरे आइडिया में नहीं था कि यहाँ पे एक ब्लैक पैटर्न बन रहा है, ये बुलिश भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक देखिए, अब हम तो वेट कर रहे थे कि ये 4,000 के लेवल पे आएगा, लेकिन यहाँ पे जो इकोनॉमिक इवेंट्स आए तो उसकी वजह से ये प्राइस ऊपर रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला गया। कितने लेवल पे गोल्ड चला गया इस टाइम पे? $4,371 के लेवल पे। तो ये होता है ट्रैप, और ये होता है जैसे कि खाली जो चार्ट देखते हैं और इवेंट्स वगैरह नहीं देखते, इकोनॉमिक इवेंट्स नहीं देखते इंटरनेशनल, उनके साथ हो सकता है ऐसा भी ट्रैप। अगर हम सिर्फ चार्ट देखें तो मेरे साथ भी ये ट्रैप हो सकता है। तो इसीलिए जो सिर्फ चार्ट देखते हैं और इकोनॉमिक इवेंट्स को नहीं कुछ समझते या नहीं देखते हैं, तो उनको चाहिए कि अपने रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखें, ताकि अगर लॉस भी हो तो बहुत छोटा हो और उसको बेयर किया जा सके, ताकि वन टाइम में पूरा लॉस ना हो। जैसे नहीं कि मान लिए एक्सनेस या विंटेज में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं और हमने हाई लेवरेज पे 0.5 50 की क्वांटिटी उठाई, 1 की क्वांटिटी उठा ली, 100 की उठा ली, तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, अब आर या पार हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। 1 लाख की क्वांटिटी है, 1 लाख रुपए है, और आपने मान लीजिए सिर्फ 4-5 ही हज़ार रुपए का लॉस रखा है और 4-5 हज़ार का प्रॉफिट रखा है, तो उसको आप बेयर कर सकते हैं, आपको मल्टीपल ट्रेड का मौका मिलेगा। अगर वन ही टाइम में 20,000, 25,000, 30,000 का शुरुआत में ही रख लिया, लॉस का स्टॉप लॉस रखा, तो पूरा कैपिटल ही गायब हो जाएगा। तो ये थी, देखिए यहाँ पे किस तरीके से ट्रैप हुआ है। और यहाँ पे वैसे तो एक बुलिश पैटर्न बना हुआ था, एक ऊपर के लिए यहाँ पे फ्लैग बना हुआ था, ऊपर के लिए था। लेकिन ये आंखों का धोखा भी हो सकता है कि हर चीज हर समय नहीं दिखाई दी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम नीचे के लिए बहुत हाई एक्सपेक्टेशन लगाए हुए थे, क्योंकि नीचे एक यहाँ पे डिमांड बना हुआ था काफी अच्छा। और ऊपर के अगर हम लोग लेवल से देखें तो ऊपर सप्लाई थी, बल्कि है, प्राइस अभी भी नीचे जाएगा गोल्ड का, पूरा यकीन है। लेकिन एकदम से यहाँ पे रैपिडली जो इंक्रीज हो गया प्राइस, इसका अंदाजा नहीं था। तो ये इस तरीके की ट्रैप से ही बचना चाहिए, जो कि रिस्क मैनेजमेंट बचाएगा आपको। 1 लाख रुपए है, सिर्फ 2 ही हज़ार का नुकसान उठाना है, तो ये आपका रिस्क मैनेजमेंट है। और ठीक है, अगर 2 हज़ार रुपए का नुकसान होता है तो उसको बेयर कर सकते हैं, तो 2 हज़ार रुपए का प्रॉफिट भी अगर हो रहा है तो भी अच्छी बात है। कंसिस्टेंसी अगर बनने लगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो ये कुछ गोल्ड का अ, जो हम एनालिसिस तो नहीं कर रहे हैं ये, लेकिन एक ट्रैक तरीके है जो, लेकिन अभी प्राइस में यहाँ फॉल आएगा, गोल्ड अभी और ऊपर नहीं बढ़ेगा। कुछ इवेंट्स ऐसे आने वाले हैं जिसका एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये गोल्ड को गिराएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी और नई न्यूज़ के साथ। और आज के लिए इतना काफ़ी।